तीनों शरीर को प्राण शक्तिमान करना है। पहले सूर्य शरीर के लिए पूरी गहरी सांस गायत्री मंत्र के साथ नाभि पर रोकें, भाव करें। पूरी 72,000 नाड़ियां स्वस्थ हो रही हैं, प्राणवान हो रही हैं। एक्सेल करें, सांस को बाहर निकालें, उसके साथ भाव करें। पूरी बीमारियां, पूरी कमजोरियां, पूरी समस्त नेगेटिविटी बाहर जा रही है। 9 बार करें। वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग जरा। योगेश जी वीडियो ऑन करो। अरविंद जी आप भी वीडियो दिखना तो चाहिए आप कैसी साधना करो। एक। हाँ, अब चक्रों पर, सूक्ष्म शरीर पर गहरी सांस लें, गायत्री मंत्र के साथ सहस्त्रार चक्र पर ध्यान करें, भाव करें। चक्र जो है स्वस्थ हो रहा है, प्राणवान हो रहा है। गहरी सांस गायत्री मंत्र के साथ आज्ञा चक्र पर ध्यान। आज्ञा चक्र पर होल्ड करें, भाव करें, रिलीज करें। नेगेटिविटी बाहर हो रही है। तीसरा, गहरी सांस गायत्री मंत्र के साथ विशुद्धि चक्र पर ध्यान। विशुद्धि चक्र को प्राणवान करें। रिलीज करें। फिर गहरी सांस गायत्री मंत्र के साथ अनाहत चक्र पर ध्यान। स्वस्थ संतुलित होने का, प्राणवान होने का भाव। रिलीज के साथ नेगेटिविटी बाहर। फिर गहरी सांस मणिपुर चक्र पर ध्यान। फिर गहरी सांस गायत्री मंत्र के साथ स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान। भाव करें, स्वस्थ हो रहा है, संतुलित हो रहा है, प्राणवान हो। फिर गहरी सांस गायत्री मंत्र के साथ मूलाधार चक्र पर ध्यान। भाव, रिलीज के साथ नेगेटिविटी बाहर।
फिर गहरी सांस, ईड़ा नाड़ी पर ध्यान। प्राण शक्ति नीचे से ऊपर तक ईड़ा ईड़ा नाड़ी में प्रवाहित हो रही है। ईड़ा नाड़ी स्वस्थ हो रही है। फिर लंबी गहरी सांस गायत्री मंत्र के साथ पिंगला नाड़ी में प्रवाहित करें। पिंगला नाड़ी को प्राणवान करें, स्वस्थ करें। एक्सेल के साथ रिलीज करें नेगेटिविटी बाहर। फिर गहरी सांस गायत्री मंत्र के साथ सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित हो रहा है प्राण शक्ति। सुषुम्ना नाड़ी प्राणवान हो रही है। रिलीज करें नेगेटिविटी बाहर। ये स्थूल शरीर हो गया और सूक्ष्म शरीर हो गया। अब फिर गहरी सांस शरीर से बाहर आभा मंडल में फैलाएं। आभा मंडल को बड़ा करें, स्वस्थ करें, प्राणवान करें। रिलीज करें। अब तीसरा हृदय पर ध्यान, कारण शरीर पर ध्यान। गहरी सांस गायत्री मंत्र के साथ हृदय स्थल, आत्म शरीर, कारण शरीर प्राणवान हुआ। कारण शरीर पर 3 बार करें। गहरी सांस ओम भूर्भुवः स्वः तस्मितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। रोकें। पूरा हृदय, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, धमनियां, सिराएं सब स्वस्थ हो रही है, प्राणवान हो रहे हैं। एक बार फिर गहरी सांस गायत्री मंत्र के साथ हृदय स्थल पर होल्ड करें। भाव करें पूरा हृदय, धमनियां, सिराएं सब स्वस्थ हो रही हैं। पूरी तरह से खून प्रवाहित हो रहा है। कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल साफ है धमनियां, सिराएं प्राणवान है पूरी तरह। अब एक बार गहरी सांस लेकर पूरे शरीर पर ध्यान करें। ये हमारे तीनों शरीर प्राणवान हुए। ठीक है। अब देखिए प्राण होते हैं 5 प्रकार के, जैसा कि आपको पता हो। अपान, समान, प्राण, उदान और बयान। अपान जो है नाभि से नीचे कार्य करता है। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ये सब जो है अपान के अंदर है। उसके ऊपर नाभि से हृदय के बीच में समान प्राण होता है, जो कि आपके डाइजेशन सिस्टम को, ये सब ऑर्गन्स को, एब्डोमेन के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। तीसरा प्राण वायु, प्राण, प्राण नाम से प्राण है, वो आपका हृदय स्थल से आपका कंठ तक यहाँ काम करता है। उसके बाद उदान कंठ से लेकर मस्तिष्क तक ये काम करता है। उसके बाद बयान पूरे समस्त शरीर में प्रवाहित होता है, पूरे शरीर में काम करता है।
तो ये पांचों प्राण जो है ये भी आपके स्ट्रांग होना चाहिए और प्राणवान होना चाहिए। इसके लिए एक साधना है, एक प्राणायाम है, प्राणाकर्षण प्राणायाम। उसमें भी क्या करेंगे, इस तरह से आवाहन करेंगे। हे शुद्ध प्राण का आवाहन करता हूँ, मेरे शरीर में प्रवाहित हो। गायत्री मंत्र के साथ गहरी सांस, पूरी सांस नाभि के नीचे तक पहुंचना चाहिए, मूलाधार चक्र तक। एक हाथ अपान प्राण जल नाभि के नीचे एक हाथ रखें, यहाँ होल्ड करें सांस को, प्राण शक्ति को फैलाएं, अपान प्राण को मजबूत करें, प्राणवान करें। 3 बार करें। ये अपान प्राण स्ट्रांग हुआ। अब समान प्राण नाभि से ऊपर हृदय के और उसके बीच में यहाँ हाथ रखेंगे। गहरी सांस के साथ गायत्री मंत्र के साथ जो है प्राणों को आकर्षित करें, प्राणों को अपने अंदर प्रवाहित करें, खींचें और समान प्राण पर उसको होल्ड करें। भाव करें समान प्राण जो है शक्तिशाली हो रहा है, प्राणवान हो रहा है। ये भी 3 बार करें। इसमें गायत्री मंत्र के साथ सांस लेना है, प्राण को प्रवाहित करना है और संबंधित प्राण शक्ति पर उसको गायत्री मंत्र के साथ रोकना है। जितना लंबा गायत्री मंत्र चलेगा उतना रोकेंगे आप, उसको रोकें, फिर गायत्री मंत्र के साथ ही रिलीज करें। 3 बार गायत्री मंत्र करना है। अब प्राण वायु को गहरी सात आह्वान के साथ प्राण शक्ति आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, हृदय क्षेत्र से ऊपर रोकिए। गायत्री मंत्र का एक बार जाप कीजिए और गायत्री मंत्र के साथ ही रिलीज कर दीजिए, सब नेगेटिविटी बाहर निकल। सीना, फेफड़ा, थाइमस ग्लैंड, ये सब मजबूत हो रहे हैं। अब उदान प्राण, ये कंठ से लेकर यहाँ तक ऊपर तक, आंखें, कान, नाक, मुंह, गला, ये सब जो है मस्तिष्क, ये सभी जो है उदान वायु के अंतर्गत। गहरी सांस गायत्री मंत्र के साथ चेहरे पर और मस्तिष्क पर ध्यान। एक एक न्यूरॉन प्राणवान होता है। मस्तिष्क में बिलियंस न्यूरॉन्स जो आपका मैसेज को कन्वे करते हैं। पूरा मस्तिष्क, आंखें, नाक, कान, चेहरा, सभी प्राणवान होते हैं। चेहरे पर तेज उदान प्राण अगर ये आप करेंगे डेली तो आपके शरीर पर तेज आएगा, चेहरे पर तेज अलग ही दिखाई देगा।
इस तरह आपने ये अपने पांचों प्राणों को शक्तिशाली किया। अब आपको जो गुरु जी ने साधनाएं बताई है ना, एक प्राण वृद्धि साधना प्राण वृद्धि साधना कैसे करते हैं? प्रणव मुद्रा लगाएंगे, बाईं नासिका से सांस भरेंगे, ध्यान आज्ञा चक्र पर, रिवर्स काउंटिंग, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, जहां तक आप ले जा सकें वहां तक करिए। फिर राइट नोस्ट्रल से छोड़, इस तरह से 9 बार करें। 9 बार बाएं से करें, 9 बार दाएं से करें, फिर 9 बार दोनों से करें, इस तरह से। ये तो गुरु जी ने बताई, हम सब प्राण योगी हैं तो पता ही है हमें सब कुछ। शिव शक्ति जो भी आप करना चाहें गुरु जी वाली वाली बताई उस आपने, वो आप इसमें ऐड करें। तो ये प्राण से संबंधित वो हुआ। अब इसके साथ आता है कुंभक थेरेपी, जिसे हम अष्टांग चिकित्सा कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर के समस्त मस्कुलर स्केलेटन, ये न्यूरो, ये पेन सब समाप्त हो जाते हैं। कुंभक एक्चुअल में कुंभक क्या है? जैसे हम कोई वेट उठाते हैं तो हम सांस रोकते हैं तब इजीली उठा पाते हैं। तो वो सांस रोकना यानी होल्ड करना, उसी को कुंभक कहते हैं। हमारे शरीर के जिस अंग में भी प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं कि पहले गहरी सांस लेकर उस अंग पर ध्यान करते हैं और रोकते हैं, और बॉडी को टाइट करते हैं। ये कुंभक का तरीका है। इसमें अष्टांग चिकित्सा होती है। सबसे पहले किया जाता है करन्यास। देखिए, ये अपने हाथ है, दोनों हाथ ऐसे करेंगे, अंगूठे पर पहले उंगली को अंगूठे पर ऐसे नीचे से ऊपर तक खींचें, और फिर यहाँ दबाकर होल्ड करेंगे। अब अंगूठे से तर्जनी पर नीचे से ऊपर तक ले जाएंगे दबाते हुए, ऊपर ले जाकर होल्ड करें। तर्जनी के बाद मिडिल पर सांस भरते हुए अंगूठे को ऊपर तक ले जाएं, ऊपर टिप पर रोक कर होल्ड करें। अब अनामिका। अब छोटी उंगली। ये हुआ करन्यास। अब इसके बाद होता है अंगन्यास। अंगन्यास के जो है अलग अलग स्टेप हैं, वात पित्त कफ के हिसाब से। हमारे शरीर में वात की कफ कफ के बिगड़ने से ही बीमारियां पैदा होती है ना। तो इसके लिए 7 7 स्टेप हैं। अब एक्चुअल में हमारा जो ये जो है 45 मिनट का है, वो टाइम खत्म होने वाला है, तो आज तो नहीं हो पाएंगे अब जी। इसलिए कुंभक
थेरेपी और अष्टांग चिकित्सा कल कराई जाएगी। अब इस संबंध में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। कल अष्टांग चिकित्सा और कुंभक थेरेपी होगी। प्राण शक्ति की साधना है। अब नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण साधना है। संजीवनी शक्ति वो शक्ति है जिसके माध्यम से आप कोई भी काम कर सकते हैं, बस केवल गलत काम ना करें। कोई भी कोई भी ऐसा काम नहीं जो संजीवनी शक्ति से ना हो। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण साधना है। उसकी आपको पूरी हीलिंग की विधि सिखाई जाएगी, पूरी साधना सिखाई जाएगी। ये 3 दिन चलेगा अभी, ये त्रिशक्ति साधना। फिर गहरी गहरी सांसें लेना शुरू करें। अगर आप प्रॉपर सांस ही लेने लगे तो आपकी बीमारी तो उसी से चली जाएगी। बिल्कुल गहरी पूरी नाभि तक, मूलाधार चक्र तक सांस जाए और धीरे धीरे छोड़े। दिन में कम से कम 2-3 बार इस तरह से, जब भी आपको फुर्सत हो, सांसों का ध्यान करें, सांसों पर, सांसों का अपना जो है तरीका सुधारें। पूरी गहरी सांस। प्रणाम, धन्यवाद जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी स्वस्थ हो, सभी का मंगल हो, सभी सभी को प्रणाम। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। कल सबसे पहले कुंभक थेरेपी होगी, अष्टांग चिकित्सा कुंभक थेरेपी। टाइम की प्रॉब्लम हो रही है योगेश जी, टाइम में। अभी इसी समय गुरु जी का वो चल रहा है, कोई एक रहस्य वाला, एक कोई क्रिश्चियन वाली किताब ले ली है उनने, है ना। तो उसकी वजह से लोग वो उसमें लगे हुए हैं। या तो अपना टाइम बदला जाए फिर।